विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड बाय द नेचुरल इकोसिस्टम? ऑल ऑफ अबव। तो नेचुरल इकोसिस्टम जो है कौन सी इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है? तो ये न्यूट्रिएंट्स का साइक्लिंग होती है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोड होने से बचती है, और पोल्यूटेंट अब्जॉर्प्शन एंड रिडक्शन ऑफ द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA सेटअप एट चेन्नई। तो आपको ये याद रखना है, चेन्नई में क्या है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है, NBA चेन्नई में है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी होती है कि कितनी ज़्यादा वैरायटी है स्पीशीज़ में, एनिमल्स की स्पीशीज़ और प्लांट्स की स्पीशीज़ में, दैट इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है चेन्नई में है। द नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ है? ये करनाल में है, ठीक है, NBAGR करनाल। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक और रेड लिस्ट। तो रेड डाटा बुक और रेड लिस्ट कौन सी है? पहले तो ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये मेंटेन करती है, ये समझ लो कि IUCN है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन, रेड लिस्ट होती क्या है, रेड डाटा बुक होती क्या है? ये होती है ऐसी लिस्ट जहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में लिखा होता है कि कौन कौन सी स्पीशीज़ को खतरा है कि वो एक्सटिंक्ट होने वाली है। देखो, एक्सटिंक्ट होती है कि जो ख़त्म हो चुकी है, जैसे कि डायनासोर, जैसे कि डोडो, ठीक है, मॉरिशस में डोडो एक्सटिंक्ट हो चुका है और डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुका है वर्ल्ड से। तो लेकिन ये तो एक्सटिंक्ट है, लेकिन जिनको खतरा है एक्सटिंक्ट होने का, दोज हु आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, so those are known as endangered species and their list has been maintained in the red list. तो ये कौन इनके बारे में रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? सो इस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है IUCN, ठीक है, कि ये नोट डाउन करें कि कौन सी स्पीशीज़ जो है उनको डेंजर है, ठीक है, और उनको कैसे सेव करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ प्रोटेक्टेड इन काजीरंगा सेंचुरी ऑफ असम? तो काजीरंगा सेंचुरी है असम में, तो कौन सा एनिमल है उसको बचाया गया है? इंडियन राइनोसिरस, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? फ्लोरा इज कंजर्व्ड। तो फ्लोरा को नहीं बचाया जाता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। फ्लोरा क्या होता है? प्लांट्स की स्पीशीज़, ठीक है। फौना क्या होता है? एनिमल्स की। तो आप ये याद रखो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फ्लोरा को नहीं बचाया जाता, आई मीन टू से कि फ्लोरा के ऊपर कंसंट्रेट नहीं होता, ठीक है, फौना के ऊपर होता है। द नेक्स्ट इज फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप्ड इन द इंडिया इज, फर्स्ट नेशनल पार्क जो है किसने डेवलप किया था? जिम कॉर्बेट ने, ठीक है, जिम कॉर्बेट ने। तो नेक्स्ट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इज थ्रेटन्ड बाय एक्सटेंसिव इंटरक्रॉपिंग। मतलब काफ़ी सारी इंटरक्रॉपिंग बार बार हम करेंगे, अगर एक ही लैंड पे एक ही टाइम पे अलग अलग क्रॉप्स हम उगाएंगे तो इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो उसको एंडेंजर्ड हो जाएगा, वो थ्रेटन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है ना, वो होता है कि नेचुरल उस जगह पे जो भी चीज़ें उगती हैं उनको उगने दो, लेकिन अगर हम अपनी मर्ज़ी से 3-4 अलग अलग क्रॉप्स लगाएंगे तो फिर वो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है उसको खतरा हो सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? ठीक है, हॉटस्पॉट मतलब बायोडाइवर्सिटी आपको पहले भी बताया था, बायोडाइवर्सिटी होती है कि सो मच वैरायटी इन स्पीशीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड डिफरेंट प्लांट्स, तो दैट इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। तो हॉटस्पॉट मतलब बायोडाइवर्सिटी का इंडिया में कौन सा है? वेस्टर्न घाट। टोटल 4 हॉटस्पॉट हैं, एक हिमालय को भी हॉटस्पॉट माना जाता है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे भी, ठीक है। तो आगे ये जो इंडो बर्मा रीजन है ये भी बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है, और संदरलैंड भी हॉटस्पॉट जो है बायोडाइवर्सिटी का है, और एक और है निकोबार आइलैंड। ये सारे जो हैं, ये संदाबाद जो है ये निकोबार आइलैंड के पास ही है, तो ये सारे जो हैं हॉटस्पॉट ही हैं ये, राइट।
तो मतलब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बहुत वैरायटी प्लांट्स की और एनिमल्स की। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि वेस्टर्न घाट्स की, जो कि इंडिया में है। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज़ सेलिब्रेटेड, कब सेलिब्रेट करते हैं? 29 दिसंबर, ठीक है। सो 29 दिसंबर को हम वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। पूरी दुनिया में कितनी वैरायटी है प्लांट्स की और एनिमल्स की, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मानस सेंचुरी इज लोकेटेड एट, मानस सेंचुरी कहाँ है? असम में। तो आप इन दो वर्ड्स को ऐसे याद रखो, असम में मानस सेंचुरी इज इन असम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सितु कंजर्वेशन? तो नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं इन सितु में, कंजर्वेशन में, बचाने के लिए। लेकिन बोटेनिकल गार्डन नहीं, ये तो खुद क्रिएट करते हैं ना ह्यूमन बीइंग्स, बोटेनिकल गार्डन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इन सितु कंजर्वेशन होती क्या है? इन सितु कंजर्वेशन होती है कि एनिमल्स और प्लांट्स को उनकी नेचुरल हैबिटेट में ही सेव